एक्चुअल में इन विंटर्स फरवरी में हमने नोटिस किया कि इसके स्टूल आने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसको ब्लड भी आ रहा था। फिर बाद में हमने किया कि इसको स्टूल पास करते समय ब्लड के साथ साथ मांस आना भी शुरू हो गया था। वो जो पॉलिश टाइप जो भी था वो बाहर आता था इसका सर था। और हमें फिर जब ये स्टूल पास करता था फिर ग्लव्स के साथ उसको अंदर हम पुश करते थे, उंगली से वो मस्सों को अंदर कर देते थे। फिर अगले दिन दोबारा स्टूल पास बच्चा करता था, फिर मस्से बाहर आ जाते थे। जब मरीज हार्ड स्टूल पास करता है तो मस्सों में रगड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो रगड़ लगने से जो आपका मस्सा है उसका साइज बड़ा भी होने लगता है और बड़े होने के साथ साथ वो है आपके गोदा द्वार से बाहर भी आ जाता है। तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो जीरो ही थी, मतलब 2-4 दिन ठीक होता था तो फिर ब्लड आता ही था इसका मतलब। इस केस में खास बात ये थी कि इस बच्चे को 3rd ग्रेड की पाइल्स थी, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। जब भी बच्चे को पाइल्स की शिकायत होती है तो क्यों दुनिया भर के डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो मैंने होशियारपुर भी बात कर दी थी, जो स्पेशलिस्ट ये ऑपरेशन वगैरह करते हैं। डर गए सर, हमने फर्स्ट टाइम ही ये प्रॉब्लम देखी क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं, मतलब हमने ये देखा ही नहीं। बच्चे के पिता एक दिन फेसबुक यूज कर रहे थे और उन्हें अचानक हमारे पिछले पेशेंट की वीडियो, जो मात्र 3 साल का बच्चा था, उनकी वीडियो उनके सामने आ गई। तो उस वीडियो की वजह से ये हमारे संपर्क में आए। फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे जीवन आयुर्वेदा का एक वीडियो देखा था। वो मंडी का केस था, कोई 3 साल का बच्चा था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। हमने भी फिर टेलीफोनिकली जीवन आयुर्वेदा में कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आप शनिवार को आ जाओ, सैटरडे को बच्चे को लेके। कहते हम यहाँ पे आके कहते आप दिखा दो, ट्रीटमेंट करा दो। विश्वास तो था बट ये इन लोगों को तो नहीं था, बट मेरे को बहुत ज्यादा था कि जब 3 साल का बच्चा ठीक हो सकता है तो मैं कहा शायद हमारा बच्चा भी। आपको क्या लगता है बच्चे ने कितने समय तक दवाई खाई होगी? 6 महीना, 3 महीना? देखिए, मैं आपको समझा के थक गया। मात्र 1 महीने का कोर्स किया, ये मैं नहीं बोल रहा। देखिए, और हमने सर फिर वहाँ पर डॉक्टर साहब को दिखाया और 1 महीने की मेडिसिन दी थी। और डॉक्टर साहब ने हमने एश्योर किया था कि 1 महीने का ही कोर्स है, 1 महीने में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उससे पहले ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। तो मतलब 4-5वें दिन से हमारे को रिकवरी लग गई थी। इसका वेट भी बढ़ा, हमने वेट किया था तो मतलब 1-1.5 किलो वेट तो इसका बढ़ गया था। मतलब तो रिजल्ट तो आपने देख लिया होगा। पेशेंट की खुजली, जलन, दर्द, ब्लीडिंग, कब्ज, ये तो सिर्फ 4 से 8 दिन में खत्म हो जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे दवाइयों से आराम तो मिल जाता है पर मस्से नहीं बैठते। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक आपकी कब्ज खत्म नहीं होगी तब तक आपके मस्से खत्म नहीं हो सकते। इसलिए हम बीमारी की जड़ पर काम करते हैं। जब भी बच्चे को पाइल्स की शिकायत होती है तो क्यों दुनिया भर के डॉक्टर अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं, इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है, कि ये दवाइयों से संभव ही नहीं, ऑपरेशन ही लास्ट ऑप्शन है। मेरा नाम रचना चौहान है। सर मेरा नाम गगन चौहान, विलेज क्रेवथी है, तहसील कुमारसैन, डिस्ट्रिक्ट शिमला। ये मेरा सर बेटा है, ये 7+ है। My name is Chauhan. I'm reading second class. Files की प्रॉब्लम हो गई। इस बच्चे की उम्र तो छोटी है पर बीमारी जो है वो काफी बड़ों वाली है। इस बच्चे के मस्से भी थे, ब्लीडिंग भी थी, कब्ज भी थी और खुजली, जलन, दर्द एट टाइम रहता था। और ये चीज आप इनके माता पिता से भी आप अच्छे से सुन सकते हैं। इस बच्चे के माता पिता बहुत परेशान थे क्योंकि इनका इकलौता लड़का था और उस लड़के को बवासीर की बीमारी थी। अब इसमें खास बात क्या थी? इस केस में खास बात ये थी कि इस बच्चे को 3rd ग्रेड की पाइल्स थी। एक्चुअल में इन विंटर्स फरवरी में हमने नोटिस किया कि इसके स्टूल आने में प्रॉब्लम आ रही थी, इसको ब्लड भी आ रहा था। फिर बाद में हमने किया कि इसको स्टूल पास करते समय ब्लड के साथ साथ मांस आना भी शुरू हो गया था। वो जो पॉलिश टाइप जो भी था वो बाहर आता था इसका सर था। और हमें फिर जब ये स्टूल पास करता था फिर ग्लव्स के साथ उसको अंदर हम पुश करना पड़ता था। तो जब किसी के मस्से हो जाते हैं और जब मरीज हार्ड स्टूल पास करता है तो मस्सों में रगड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो रगड़ लगने से जो आपका मस्सा है उसका साइज बड़ा भी होने लगता है और बड़े होने के साथ साथ वो है आपके गोदा द्वार से बाहर भी आ जाता है। तो मुझे पता है अगर 10 लोगों का अगर पाइल्स है उसमें से 5 लोगों का गोदा द्वार रोज बाहर आता है जब वो स्टूल पास करते हैं। और इस बच्चे की कंडीशन बहुत खराब थी क्योंकि पाइल्स था वो भी 3rd ग्रेड का। 3rd ग्रेड की पाइल्स क्या होती है आपको सिंपल भाषा में एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। मान लीजिए ये बच्चे का गोदा द्वार है। जब बच्चे को कब्ज होती है तो गोदा द्वार से जो है मस्से बाहर को आ जाते थे। जो इनके पिताजी ने हमें बताया वो कहते थे कि मुझे हाथ से अंदर करना पड़ता था, मतलब वो उंगली से वो मस्सों को अंदर कर देते थे। फिर अगले दिन दोबारा स्टूल पास बच्चा करता था, फिर मस्से बाहर आ जाते थे। तो इस तरीके से जो है बच्चे के 2-3 महीने गुजर चुके थे। और ये बात इसे अकेले बच्चे की नहीं है। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है आपके सराउंडिंग में या आप भी इस चीज के मरीज हो सकते हैं और आप इस चीज को समझते हैं जिनका गोदा द्वार रोज बाहर आता है स्टूल पास करते हुए। इस बच्चे की भी ऐसी ही सिचुएशन थी। बच्चे को हो गया था 25 फेब को हो गई थी ये प्रॉब्लम ना। तो फिर हमने 2 मार्च को ले गया था, यहीं पे ही कुमारसैन में दिखाया था।
पैथी में, तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट भी करना पड़ सकता है। कहते अगर ठीक नहीं होगा तो फिर ऑपरेशन ही होता है इसका लास्ट। डर गए सर, हमने फर्स्ट टाइम ही ये प्रॉब्लम देखी, क्योंकि हमारी फैमिली में नहीं, मतलब हमने ये देखा ही नहीं। हम भी आज तक कितने बड़े हुए, हमने ये प्रॉब्लम देखी नहीं। जब फर्स्ट टाइम आया तो मतलब 3-4 दिन तक हम बहुत ही परेशान थे कि ये हो क्या गया। हमने सोचा कोई और बीमारी तो नहीं होगी या कुछ ऐसा। सर भूख नहीं थी इसको, ये खाना भी नहीं खाता था, मतलब हम जबरदस्ती करते थे। कई दिन तो इसके भूखे निकल जाते थे, मतलब इसका मन नहीं था, ये खाना नहीं खाता था। मतलब वीक बहुत हो गया था, मतलब फेस भी इसका अलग सा ही हो गया था। पैथी तो दे रहे थे ना हम दवाइयाँ, मगर फर्क कुछ नहीं था। मतलब कब्ज भी थी इसको और क्या बोलते हैं ब्लड भी था, मतलब डेली का था। 2-3 दिन इसके अच्छे निकलते थे, फिर इसको प्रॉब्लम थी। तो फिर हमने शिमला भी दिखाया पैथी में, तो मतलब इम्प्रूवमेंट तो 0 ही थी। मतलब 2-4 दिन ठीक होता था तो फिर ब्लड आता ही था इसका। मतलब पैथी मेडिसिन भी यूज की थी और लगभग 2 महीने हमने वो मेडिसिन भी दी थी, पर हमें कुछ फर्क नहीं लगा। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये कोई ऐड नहीं है, ये पेशेंट की फीलिंग्स है, और ये फीलिंग वही समझ सकता है जो इस बीमारी से जूझ रहा है। अगर आप इस वीडियो को डिटेल में देखेंगे तो आप इनकी फीलिंग भी समझ रहे होंगे कि ये कितनी परेशानी में थे। हिमाचल की राजधानी शिमला, वहां के हॉस्पिटल में गए, कुमारसैन गए, इनके आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, हर जगह ये हाथ पैर फेंक चुके थे और 2-3 महीने दवाई खिलाई भी इन्होंने, पर इन्हें इलाज नहीं मिल रहा था। सबका एक ही कहना था लास्ट में ऑपरेशन ही होना है, ऐसा कहा गया। और मुझे ये भी पता है आप 10 जगह से दवाई खा चुके होंगे, आप आयुर्वेदिक भी खा चुके होंगे, एलोपैथिक भी खा चुके होंगे, होम्योपैथिक भी खा चुके होंगे, महंगे महंगे इंजेक्शन भी आप लगा चुके होंगे। पूरी जिंदगी यही करते रहना जब तक आपके दर्द है तो दर्द की दवाई खा ली, कब्ज है तो कब्ज की दवाई खा ली, ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग की खा ली, और जो मस्सा है मस्से को कटवा दिया, ऑपरेशन करवा लिया। तो ऐसी ही कंडीशन इस बच्चे की थी। तो बच्चे का ऑपरेशन कराना ये कहां की अक्लमंदी है। तो इस बीमारी को जड़ से कैसे खत्म करे। इस बच्चे के माता पिता बहुत समझदार थे, इन्होंने ऑपरेशन को ना ही की। जो बीमारी आपकी बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकती है तो उसके लिए क्यों ऑपरेशन के लिए आप जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आयुर्वेदिक दवाइयों ने ये करके दिखाया है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, फिर डॉक्टर साहब ने एश्योर तो किया था वहां पर कि कहते हैं बच्चा ठीक हो जाएगा लेकिन टाइम तो लगेगा। तो उन्होंने बोला था कि 3-1 महीने लगेंगे। तो हमने फिर 2-1 महीने वहां से हमने मेडिसिन दी, 1.5 महीने, फिर उसके 1-1.5 महीना खिलाई हमने वहां से जी। पर उससे बहुत कम हमें वो लग रहा था, अभी फर्क लग रहा था। हम 2 बार विजिट किया था हमने वहां पर भी नहीं सर। उन्होंने सर्जरी के लिए तो उन्होंने बोला था कि लास्ट स्टेज पे हो सकती है। मेडिसिन दी थी उन्होंने, कॉन्स्टिपेशन के लिए दी थी, लेकिन हमें लग रहा था कि हम कहीं लेट ना हो जाए, कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। कुमारसैन में दिखाया था ना जब फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चा बाहर के जंक फूड बंद नहीं करेगा और काफी लेट हो जाएगा तो लास्ट में इसका ऑपरेशन ही होता है। कहते फिर लास्ट में और कुछ नहीं होता, कहते ऐसे करके बोला था। अब कुछ लोगों को लगता है कि परहेज करने से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। तो एक बात याद रखिएगा, परहेज करने से बीमारी को सिर्फ रोका जाता है कि अगर आपको पाइल्स हो चुका है, अगर आप परहेज कर रहे हैं तो वो बीमारी बढ़ेगी नहीं, वो उतनी ही रहेगी, ना ही वो खत्म होगी, क्योंकि वो बन चुकी है बीमारी। और ये परहेज अगर करने ही थे तो बीमारी बनने से पहले करने थे। और ये परहेज मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मत खाइए वो मत खाइए, एक रूटीन होता है हर चीज का। अगर इस बात से भी पता नहीं लग रहा है तो आप कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि पाइल से कैसे बचा जाए और क्या मैं रूटीन रखूं खाने पीने का, तो वो आपको बता दिया जाएगा। मतलब फिर हम भी घबरा जाते थे। 2-3 दिन हमें लगता था दवाइयां दे रहे हैं तो बच्चा ठीक हो रहा है, 3-4 दिन के बाद फिर वही होता, तो हम वापस वहीं पहुंच जाते थे उसी जगह पे ही जहां से शुरू हुए। तो मतलब फिर हमें ये आता था कि अब किधर जाए, क्या करे। पर जब तक आप ये दवाइयां खाते हैं तब तक आपको आराम रहता है, और जब दवाइयां छोड़ देते हैं तो दोबारा वही कंडीशन हो जाती है। और ऐसे ही करते हैं, और इसीलिए लोगों को 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं। तो ये छोटी सी बीमारी इतना बड़ा रूप ले लेती है, फिर जाके हमारे पास पहुंचते हैं। अगर आपको आज पाइल्स है तो आज क्यों आप कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हैं। हमें भी खुशी होगी कि आप बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे ही तो पेशेंट आते हैं, और ऐसे ही इस बच्चे की कंडीशन थी। ये जब जब दवाइयां खा रहे थे तब तक ठीक रह रहा था। दादा दादी भी, फिर हम रूम में रहते हैं ना, तो दादा दादी भी, दादा तो रोज ही फोन करें आज वहां ले जाओ, अब भैया भी देख लो, तो डिले नहीं करना, टाइम पे दिखा दो, बच्चे का मामला है। तो सर आपको पता ही है, फिर मतलब पूरी फैमिली हमारी बहुत डिस्टर्ब थी। 3 महीने में हम बहुत परेशान थे, मतलब सभी सोते थे, हम रात को ये सोचते थे कल कहीं हमें और जगह तो नहीं जाना पड़ेगा या कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये था ही 3 महीने में, मतलब हम इधर उधर ही भटक रहे थे। एक बड़ा आदमी जिसकी उम्र ज्यादा है वो तो इस बीमारी को सह सकता है, पर एक बच्चा नहीं सह सकता, और इस चीज को उसके घर वाले समझ रहे थे। इस बच्चे के घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, और इनकी परेशानी वही समझ सकता है जो इस बीमारी से जूझ रहा है। यहाँ तक कि इनके दादा दादी से मिलिए, इनका क्या कहना था। ये भी इधर उधर हाथ पैर फेंक रहे थे कहीं ना कहीं से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। इनके दादाजी ने तो अपॉइंटमेंट ले ली थी होशियारपुर में किसी हॉस्पिटल से। परेशानी बहुत परेशानी तो आप बच्चों की परेशानी की अच्छी नहीं होती है।
बच्चों की परेशानी तो होती है, तब तो हम इसी में अब कहाँ करें क्या करें। इसको बोल रहा था लड़के को, भाई इसको अब पहले तो नीचे IGMC ले जाओ, हो सकता है ऑपरेट करना पड़े। तो मैंने होशियारपुर भी बात कर दी थी, जो स्पेशलिस्ट ये ऑपरेशन वगैरह करते हैं। मान लीजिए अगर ये ऑपरेशन करवा लेते हैं, पर ऑपरेशन के भी कई तरह के टाइप्स होते हैं, उनमें से कुछ टाइप्स मैं आपको बता देता हूं। एक होता है लेजर ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में मस्सों पे लेजर मारी जाती है, उससे जो है मस्सों की ग्रोथ रुक जाती है और साथ ही जो आपके मस्से उन्हें जला दिया जाता है। पर क्या आपकी रूट कॉज पे काम हुआ? जो आपकी बीमारी की जड़ है उस पे काम हुआ? तो ये सुनने में तो आपको आसान लग रहा होगा, पर जब ये ट्रीटमेंट किया जाता है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, पर उसका असर कुछ टाइम तक रहता है और जब वो एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है तो वो दर्द की शुरुआत वहीं से हो जाती है। अगर अभी भी आप कंटिन्यू जंक फूड अगर आप खा रहे हैं तो क्या वो बीमारी दोबारा नहीं बनेगी? जो अगली सर्जरी है वो मैं आपको बता देता हूं वो किस टाइप की होती है। इसे कहते हैं रबरलाइजेशन। इस टेक्निक में जो है आपके मस्सों पर जो है रबड़ बांध दी जाती है ताकि आपका ब्लड फ्लो है वो बंद हो जाए, जिससे आपके मस्से सिकुड़ने लग जाते हैं। इससे भी आपके मस्से जो है खत्म हो जाएंगे और ग्रोथ भी उनकी रुक जाएगी। क्या इस ट्रीटमेंट से भी आपके रूट कॉज पे काम हुआ? अगर आपका खान पान या परहेज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बीमारी दोबारा भी बन सकती है। चलो अगर इससे भी तसल्ली नहीं मिली, आपको एक और सर्जरी ऑपरेशन के बारे में बता देता हूं। तो एक सर्जरी ये भी है, इसमें एक क्लिप लगाई जाती है। क्लिप लगाने के बाद तो जो मस्से आपके बाहर आए हैं उन्हें काट दिया जाता है और बाद में जो है इसमें एक बैंडेज लगा दी जाती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। ये बैंडेज लगाने के बाद भी चांसेस रहते हैं कि आपको बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। ये चीजें सिर्फ बोलने में आसान लग रही है और आपको जो क्लिप्स आप साइड में देख रहे होंगे ये 3D में दिखाई है मैंने आपको, वो इसीलिए दिखाई है। अगर असली ऑपरेशन आप देखेंगे ना, ये एक दो सेकंड के लिए दिखा देता हूं, ये देख लो आप। क्या ये इतनी चीजें बच्चा सहन कर सकता था? क्या इसमें से एक भी ऑपरेशन बच्चे के लायक था कि बच्चा उसको सह सके? जितनी भी सर्जरी है वो मस्सों पे काम करती है, मस्सों को काटती है या जलाती है, पर उसके जड़ पे कभी काम नहीं होता। जो बीमारी की जड़ है वो शरीर के अंदर ही है। दोबारा आपके मस्से बाहर आ सकते हैं, नए मस्से भी आ सकते हैं और इन्फेक्शन के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑपरेशन से एक बार में बीमारी खत्म नहीं होती। हमारे पास पेशेंट आते हैं ऑपरेशन कराने के बाद, इतने ऑपरेशन किसी ने 1 करवाया होता है, 2 करवाया होता है, 3 करवाए होते हैं और उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। और ये चीज आप वीडियो में देख भी रहे हैं। इस बच्चे के माता पिता इतने कंफ्यूज हो गए थे कि हम करे तो करे क्या। तो कहीं ना कहीं जब हर जगह जा रहे थे, लास्ट में ऑपरेशन ही होना है, ऐसी लाइनें सुन सुन के उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ऑपरेशन घुस गया था। बच्चे के पिता एक दिन फेसबुक यूज कर रहे थे और उन्हें अचानक हमारे पिछले पेशेंट की वीडियो, जो मात्र 3 साल का बच्चा था, उनकी वीडियो उनके सामने आ गई। तो उस वीडियो की वजह से ये हमारे संपर्क में आए। फिर एक दिन मैंने सोशल मीडिया पे जीवन आयुर्वेदा का एक वीडियो देखा था। वो मंडी का केस था, कोई 3 साल का बच्चा था, उसको भी यही प्रॉब्लम थी। जैसे वो 3 साल का बच्चा था, उसकी मम्मी बोल रहे थे, तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मगर इन लोगों को लग रहा था कहीं ऐसा कि शायद पता नहीं टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, पता नहीं, होता ही है ना। फिर नहीं, मुझे था विश्वास। हमने भी फिर टेलीफोनिकली जीवन आयुर्वेदा में कांटेक्ट किया और हमें अपॉइंटमेंट हमें दी गई। तो उन्होंने बताया कि आप शनिवार को आ जाओ, सैटरडे को बच्चे को लेके, कहते हम यहाँ पे आके कहते आप दिखा दो, ट्रीटमेंट करा दो। विश्वास तो था, बट ये इन लोगों को तो नहीं था, बट मेरे को बहुत ज्यादा था कि जब 3 साल का बच्चा ठीक हो सकता है तो मैं कहा शायद हमारा बच्चा भी। आपको क्या लगता है बच्चे ने कितने समय तक दवाई खाई होगी? 6 महीना, 3 महीना? देखिए मैं आपको समझा के थक गया। मात्र 1 महीने का कोर्स किया, ये मैं नहीं बोल रहा, देखिए। और हमने सर फिर वहां पर डॉक्टर साहब को दिखाया और 1 महीने की मेडिसिन दी थी और डॉक्टर साहब ने हमने एश्योर किया था कि 1 महीने का ही कोर्स है, 1 महीने में आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये कि जैसा जैसा बोला था उन्होंने, तो डॉक्टर साहब ने, हमने वैसा ही किया। उन्होंने कहा था कि विद इन मंथ आपका बच्चा काफी रिकवर हो जाएगा। समस्या तो आपको पता ही है, बच्चों को थोड़ी दवाइयां कभी कड़वी लग रही है, कभी क्या, बट ये कि बच्चा बहुत स्ट्रॉन्ग था। इसने खाई, कितनी दवाइयां होती है आयुर्वेदिक, 2 दिन में तो इसने बहुत ही तंग किया कि नहीं खा सकता, मैं नहीं खा सकता। मगर बहुत समझाने के बाद फिर हमने तो उन्होंने समझाया कि नहीं बेटे, अगर नहीं खाओगे तो ठीक नहीं होंगे, फिर तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा। फिर इसके दिमाग में ये था कि नहीं मुझे खानी है। तो फिर इसका ऐसा टाइम टेबल बना था कि मतलब स्कूल जाने से पहले दवाइयां टाइम पे, शाम को भी आने के बाद टाइम पे, हर चीज। मगर जब से ऐसी इसकी ब्लीडिंग रुकी, इसकी कॉन्स्टिपेशन, खाना इसने खाना शुरू किया, तब से मतलब दिल में थोड़ा ऐसा था कि नहीं शायद रिकवर हो रहा है बच्चा, मतलब उम्मीद थी कि हो रहा है। तो मतलब 4-5वें दिन से हमारे को रिकवरी लगी थी। मतलब जो इसकी कॉन्स्टिपेशन थी वो भी नहीं थी, इसको ज्यादा प्रॉब्लम वही हो रही थी। और खाना भी इसने मतलब टाइमली मांगता था, ये खाना खाना, मतलब इसकी रूटीन सी बन गई थी। मतलब भूख खुल गई थी उन दवाइयों से इसकी, कि अब दवाइयां थोड़ी रह गई है तो मतलब अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। मगर ये कि दवाइयां भी बची थी और उससे पहले ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। अब इसका वेट भी बढ़ा, हमने वेट किया था तो मतलब 1-1.5 किलो वेट तो इसका बढ़ गया था, मतलब महीने के बाद कराया था हमने ना। तो मतलब अभी तक ठीक है, अब दवाइयां तो खत्म
खत्म हो गई है, बट ये कि मतलब हमारा बच्चा ठीक हो गया। सर वो डिफरेंस यही था कि जब हमने जीवन आयुर्वेदा की मेडिसिन ली और चौथे पांचवें दिन इसका जो स्टूल था बिल्कुल सॉफ्ट आना शुरू हो, और जो ब्लीडिंग थी वो भी 8-10 दिन में इसकी मेडिसिन देने के बाद वो बंद हो गई। सिर्फ तब एक ही समस्या रहती थी इसकी, मस्सा टाइप जो भी था सर बाहर आता था, 1 महीना और 2-3 दिन के बाद वो अपने आप ही वो जो मस्सा टाइप था वो अपनी जगह बैठ गया और ब्लड आना पहले ही बंद हो गया। 20 अप्रैल को वहां आए थे और 25 या 26 मई को पूरा 1 महीना होने के बाद हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो रिजल्ट तो आपने देख लिया होगा। पेशेंट की खुजली, जलन, दर्द, ब्लीडिंग, कब्ज, ये तो सिर्फ 4 से 8 दिन में खत्म हो जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे दवाइयों से आराम तो मिल जाता है पर मस्से नहीं बैठते। तो एक बात याद रखिएगा, जब तक आपकी कब्ज, ब्लीडिंग बंद नहीं होगी तो मस्से को ठीक होने में समय लगता है। इसलिए मस्सा सबसे लास्ट में बैठता है अपनी सही जगह पर। और आयुर्वेदिक दवाइयों ने ये सिद्ध करके दिखाया है और आपको प्रूफ भी मैं आपको दे चुका हूं। उसके बाद भी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, सामने घर है इनका, ये सामने ग्रीन टीन वाला घर और रेड टीन, और ये जो बाग है ना ये भी उन्हीं के ही है। मैं आपको एरिया बता देता हूँ, नारकंडा डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। आप स्क्रीन डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, कंप्लीट एड्रेस ये एड्रेस है। जिसने भी मिलना हो मिल सकते हैं। अगर इसके पिता ये वीडियो ना देखते तो शायद आज बच्चे का ऑपरेशन हो चुका होता। जो भी मतलब किसी को भी ऐसी परेशानी है, कोई बच्चा है कोई भी है, मैं चाहती हूँ कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जरूर करे, क्योंकि सर इसमें कोई नुकसान तो कुछ भी नहीं है और हमारे बच्चे को फायदा हुआ तो सबको ही फायदा होगा। मैं तो यही कहना चाहती हूँ। तो हमारा तो सभी लोगों की सुझाव है कि मतलब इस प्रकार की जो बीमारी है बच्चों की, इसके लिए समय के ऊपर जो है इसका इलाज किया जाए, आयुर्वेदिक से इलाज किया जाए, और ताकि बच्चे को आगे कोई ज्यादा परेशानी ना हो। दादी तो ये क्या बोला बेटे, ठीक चाहिए होना, मार तो यही खुश हुई कि भाई चलो लड़का ठीक हो गया पोता। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसने ठीक किया है। हाँ जी। जंक फूड मत खाओ, चिप्स मत खाओ, घर का खाना खाओ, खूब पानी पियो, खाओ और सलाद खाओ। हाँ। ऐसे तो हमारे अनेकों ही पेशेंट है, पर ये बच्चा ही क्यों? मैं बच्चे का रिव्यू आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाए, अगर ये बच्चा ठीक हो सकता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से तो आप क्यों नहीं। ये बीमारी ऐसी है कि लोग इसको छुपाते हैं, शर्माते हैं बताते हुए, पर इन्होंने वीडियो बनवाई, रिव्यू बनवाया। पेशेंट के माता पिता हैं, इनके दादा दादी है, इन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की है अपने पोते के साथ, अपने बेटे के साथ। तो ये नहीं चाहते कि जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस की है वो किसी और को फेस करनी पड़े, वो चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, जो मर्जी हो, कोई भी ऐसी बीमारी फेस ना करे और उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल जाए। इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं। आज बच्चा बिल्कुल ठीक है, जब एक बच्चा ठीक हो सकता है तो आप क्यों नहीं।